कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अमोल कासर्स कॉमर्स एकेडमी को और करें अपने 11th 12th CA CSCMA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपके साथ जुड़ चुका हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके 12th कॉमर्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एसपी इस सब्जेक्ट के जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है फरवरी 2023 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके। दोस्तों, ये जो पीडीएफ आपको पीछे दिख रही है और जो मेरा आगे का डिस्कशन होने वाला है 15 मिनट 20 मिनट जितना भी समय हो, जब आप फ्री हो शांति से सुनिए। इरिस्पेक्टिव आपने कोई क्लास लगा के रखी है, आपने कोई भी क्लासेस नहीं लगाए हैं, आपने मेरा क्लास लगाया है, आपने मेरा क्लास नहीं लगाया है, लेकिन पूरा वीडियो जरूर सुनना। आपको इसमें से ये मेरा गारंटी है कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें पता चल जाएगी। सर, पहले तो ये पीडीएफ कहां पे मिलेगा ये बता दो, बाकी तो हम सुनेंगे, वो बात की बात है। सर, ये जो आपको पीडीएफ दिख रहा है जिसमें वेटेज भी दिया हुआ है कि कौन से चैप्टर कितने मार्क्स को आने वाला है, उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चंस भी दिए हुए इंपॉर्टेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ये वाला पीडीएफ मैं निकाल के रख लेता हूं मेरे पास, तो फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, जैसे कि आप पे दिख रहा है, देखो आपको, अगर मेरा पहला चैप्टर हो जाता है सर, और पहले चैप्टर में ये जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने मार्क करके दिए हैं वो आप देखो कि आप कितनी बार पढ़ रहे हो। बिफोर एग्जाम का भी एक कॉलम दिया हुआ है। ये कहां पे मिलेगा? तो टेलीग्राम, अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखा है अपने मोबाइल ऐप में, तो टेलीग्राम पे जाके अमोल कासार सर्च कीजिए, वहां पे पीडीएफ अपलोडेड रहेगा। दूसरी बात सर, अपना एप्लीकेशन है अमोल कासार AKCA, वहां पे भी आपको ये वाली चीजें मिल जाएगी। और सबसे तीसरी बात इंपॉर्टेंट, कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको 12th SP के इंपॉर्टेंट रिवीजन लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। चलो सर, अब आते हैं मुद्दे पे। सबसे पहली बात सर और मैडम, आई टोटली एग्री विथ यू कि कॉलेजेस ने जो अभी मिड टर्म एग्जाम अनाउंस कर दिए हैं या प्रीलिम्स आएगी, जब तक आप ये वीडियो देखोगे, एक अलग सा टेंशन बच्चों के दिमाग में है, क्योंकि उन्होंने मोर देन 50% सिलेबस एग्जाम में ले लिया हुआ है। कॉलेज कितना पढ़ा रहे हैं सर, ये आप और हम जानते हैं, बाकी कुछ नया बताने की जरूरत नहीं है। और मेरी उन पेरेंट्स से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वीडियो स्टूडेंट अपने पेरेंट्स को जरूर दिखाइएगा जिन्हें लग रहा है कि सर हमारे जमाने में जैसे कॉलेजेस हुआ करते थे, सब कुछ पढ़ा दिया जाता था, ऐसे आजकल तो नहीं हो रहा है। जिन्होंने क्लासेस लगाया उनको थोड़ा आधार तो भी है, सपोर्ट तो भी है कि टीचर्स बता रहे हैं, लर्न करवा रहे हैं, पेपर ले रहे हैं। उनमें से कुछ बच्चे यहां पे भी जुड़े हुए हैं जो देखेंगे कुछ नई बातें। लेकिन जिन्होंने क्लासेस नहीं लगाए सर, उनकी तो बात ही क्या की जाए। उन बच्चों को आज मैं जो डिस्कशन करने वाला हूं सर और मैडम, मैं आज आपको पेपर पैटर्न दिखाने वाला हूं, मैं आज आप लोगों को बहुत सारी बातें बताने वाला हूं। देखिए यहां पे कि आपको पढ़ना कैसे और क्यों टेंशन नहीं लेना है। एक बात ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये मैं आपको आज ही इस वीडियो के माध्यम से बता दूं कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में 12th SP में 90+ लेके जाने की जिम्मेदारी मेरी है। लास्ट ईयर जब कोविड था, ऑनलाइन बहुत सारे बच्चों ने इस चैनल से बेनिफिट उठाया था, और इस बार आपकी बारी है। आप लोगों को मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि सेक्रेटरियल प्रैक्टिस ये सब्जेक्ट बहुत ही सिंपल है अगर समझ के किया जाए, लेकिन एट द सेम टाइम वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स है अगर आपने बिना समझे उसे पढ़ना चालू किया। और हजारों लाखों बच्चे जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे हैं, SP पढ़ रहे हैं, जिन्होंने क्लासेस नहीं लगाए, क्योंकि अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट ही हमारे फेवरेट होते हैं, अकाउंट्स के यूजुअली बच्चे क्लासेस लगाते हैं और उनका स्कोर इस सब्जेक्ट में कम हो जाता है सर। दोस्तों थोड़ा समझिए, यहां पे आप लोगों को ये जो वेटेज दिख रहा है, वैसे तो मैंने आपको कहा कि जो पीडीएफ मैंने दिखाया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आज इस लेक्चर में शायद कम डिस्कस करूं, पीडीएफ में सब है, पीडीएफ अवेलेबल है टेलीग्राम पे, आप पढ़ सकते हो, उतना तो पढ़ो, लेकिन पूरा लेक्चर सुनिए तो आपको स्ट्रैटेजी समझेगा करना कैसे है। सर यहां पे आप लोगों को कुछ चीजें दिख रही है, पे अटेंशन दोस्तों, कि आप लोगों के पहले जो 2 चैप्टर है उनका बोर्ड एग्जाम में जो वेटेज है वो 25 मार्क्स से विद ऑप्शन सी, और विदाउट ऑप्शन 17 मार्क्स के लिए तो आने ही आने वाला है। बट जब मैं बच्चों को पूछता हूं क्या आप लोगों को उस चैप्टर का नाम का तो भी मतलब पता है, चैप्टर तो छोड़ दीजिए,
तो बच्चे बोलते सर नाम हम तो लर्न तो कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फिनांस, सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। सर कॉर्पोरेट मतलब क्या? दोस्तों अब ज्यादा उलझन में नहीं डालूंगा, पहले ये समझिए कॉर्पोरेट मतलब अगर आपको ये नहीं पता और आप सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो जस्टिस कैसे दोगे और आपका ब्रेन अननेसेसरी टेंशन लेगा क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सर कॉर्पोरेट का अर्थ होता है कंपनी, इंडस्ट्री। आप लोग यहां से पूरा आपका सेक्रेटरियल प्रैक्टिस ये सब्जेक्ट कंपनी के बेस पे ही है। पहले तो कंपनी को पैसा क्यों लग रहा है, फिक्स कैपिटल क्या, वर्किंग कैपिटल क्या, ये पहले चैप्टर में आपको समझाया गया है। और दूसरा चैप्टर कंपनी को जो पैसा लग रहा है, कॉर्पोरेट फाइनेंस, यहां पे एग्रीकल्चर फाइनेंस नहीं कहा, हाउस फाइनेंस नहीं कहा सर। अगर वो कंपनी के फाइनेंस की बात कर रहे तो दूसरे चैप्टर में आपको बताया गया है कि कंपनी के दो सोर्सेस हो सकते हैं, एक तो इंटरनल सोर्स और एक एक्सटर्नल सोर्स सर। और इंटरनल सोर्स में आपको शेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, टाइप्स ऑफ शेयर्स हो, राइट, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, उसके टाइप्स, फीचर्स। और यहां से 8 मार्क्स का एक सवाल इस चैप्टर में से आना ही आना है सर। आप लोगों को कुछ ही देर में मैं पेपर पैटर्न बताऊंगा क्योंकि अभी अपनी लड़ाई है जो अपना बोर्ड एग्जाम का पेपर होने वाला है सर, उस पेपर के लिए टाइम टेबल आ चुका है ऑलरेडी, उसका मैंने शेड्यूल भी आपको बता दिया है। आई थिंक सो 28 फरवरी को अपना एसपी का पेपर है, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। और दोस्तों उस दिन वो 3 घंटे में जो हमने बताया वही क्वेश्चन आएगा, नहीं आए तो नाम बदल देना, इसलिए पूरा देखिए इस चीज को। सर टर्म एग्जाम में फेल हो गए तो कॉलेज वालों को 20 मार्क्स देने ही पड़ेंगे इंटरनल के सर, क्योंकि उनके भी तो रिस्पेक्ट का सवाल है। उनके कॉलेज के बच्चों को अगर कम मार्क्स मिले तो कोई भी टीचर ये नहीं चाहेगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में दूसरे कॉलेज के बच्चे टॉप आ रहे हैं ज्यादा परसेंटेज लाके। क्या कोई क्लास टीचर ये नहीं चाहेगा कि मेरे डिवीजन के बच्चों को मेरे सब्जेक्ट में कम मिले? तो डराएंगे जरूर बट देंगे पूरे मार्क्स इंटरनल, इतना याद रखना सर। ना आते हैं पॉइंट पे कि 8 जो बड़ा क्वेश्चन है वो चैप्टर 1 और 2 में से आएगा। और प्रोबेबिलिटी है सर कि शेयर्स में से पूछा जाता है, क्योंकि दूसरा चैप्टर जो आपको ये बताता है कि कंपनी पैसे कहां से रेस करती है। तो इंटरनल सोर्स एक हो गया और एक क्या कहा मैंने, एक्सटर्नल बोरोड कैपिटल जिसे कहा जाता है, जिसमें डिबेंचर है, जिसमें डिपॉजिट्स है, जिसमें बॉन्ड्स है, जिसमें आप कंपनी से पैसा लेते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और आपका चैप्टर 2 खत्म हो जाता है अगर आपने समझ के किया तो। एडीआर जीडीआर ज्यादा बड़े कंसेप्ट नहीं है सर और मैडम, लेकिन अगर आप समझ ही नहीं रहे हो, आपको लग रहा है यार ये फाइनेंस तो है, बट क्या फाइनेंस सर? कॉर्पोरेट फाइनेंस के 2 चैप्टर है सर, सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस और आप लोग देखोगे इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर तो 25 मार्क आपके जेग में विद ऑप्शन, विदाउट ऑप्शन 17 तो गारंटीड है। फिर सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हो जाता है सर वो चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 में। यस और नो दोस्तों? क्योंकि ये चैप्टर सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है बच्चों को लर्न करने में, क्योंकि ये अब यहां पे ऐसा नहीं कि ओसीएम जैसा थोड़ा पढ़ लिया याद रह जाएगा, यहां पे लीगल प्रोविजन है। और समझेगा, अगर समझ के करोगे तो लॉन्ग टर्म याद रहेगा, बिना अंडरस्टैंडिंग के पढ़ोगे तो आज रट लिया कल भूल गए। मेहनत बहुत कर रहे बट रिजल्ट नहीं दिख रहा है, इसके भी रिवीजन लेक्चर है। पहले तो मैं आपको स्ट्रैटेजी बता दूं और सर कुछ 5-10 मिनट इस पे मेरा ना एक ही बार देखो, पूरा वीडियो देखो, बड़ा वीडियो देखो और खत्म करो चीजों को। शॉर्ट टर्म सारी चीजें आएगी, आपको टेलीग्राम पे लिंक दिया रहेगा, इंस्टा अपना ऐप सब जगह पे जुड़ जाओ, आपको समझेगा। सर पहले तो ये चीज हम सबको पता है क्या सर, कि हमारा चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 जो मैंने आपको अभी समझाया, चैप्टर नंबर 2 में आप लोगों को कुछ इंटरनल सोर्स दिए हैं और क्या बोरोड कैपिटल मतलब एक्सटर्नल सोर्स दिए हैं। इंटरनल सोर्स में क्या है सर, शेयर्स। और आपका दोस्तों चैप्टर नंबर 3 शेयर्स के रिलेटेड बातें बताता है कि क्या प्रोविजन है, कैसे हम शेयर रेस कर सकते हैं, कैपिटल रेस कर सकते हैं। फिर सर बी में आपको डिबेंचर दिया है, चैप्टर नंबर 4 डिबेंचर के बारे में ज्ञान दे रहा है। फिर आपको डिपॉजिट्स के बारे में बताया है, चैप्टर नंबर 5 डिपॉजिट्स के बारे में ज्ञान दे रहा है सर। तो पहले 5 चैप्टर मतलब चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 उन बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझेंगे जिनका ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका है चैप्टर 2 में कि यार अगर मैं शेयर पढ़ रहा हूं तो ये इंटरनल सोर्स है, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, ये सब होता है। अब उसके प्रोसीजर हम पढ़ लेंगे चैप्टर 3 में।
चैप्टर 2 में अगर डिबेंचर समझा हुआ है, जैसे आपको पता होगा टाइप्स ऑफ डिबेंचर, सेक्योर्ड डिबेंचर, अनसेक्योर्ड डिबेंचर, रिडीमेबल डिबेंचर, इररिडीमेबल डिबेंचर, कन्वर्टिबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर, और सर क्या बताओ, रजिस्टर्ड डिबेंचर, बेरर डिबेंचर। सर ये सारी जो बातें हैं ये सेकेंड चैप्टर में समझने के बाद चौथा चैप्टर आपको उसके प्रोविजन बताता है, और डिपॉजिट्स पांचवा चैप्टर समझाता है। सर अभी इस लेक्चर में ये नहीं बताऊंगा कि वो क्या है, आगे बताऊंगा जरूर, लेकिन 5 चैप्टर, बंच ऑफ 5 चैप्टर सर, एंड आप लोगों के सीधे सीधे अगर विद ऑप्शन बात की जाए सर और मैडम, तो देख लीजिए 60 मार्क्स डन। विदाउट ऑप्शन भी कम नहीं है, आपके 40 से ज्यादा मार्क्स तो कवर हो ही रहे हैं, 50%। 12 चैप्टर तो बाद में जाइए, रैंडमली कोई भी चैप्टर मत पढ़िए सर एसपी में, आपको पहले से समझना पड़ेगा। अगर आप नासिक में हो तो बहुत ही जल्द क्रैश बैचेस में शुरू करता हूं, और एक पिछले 10 साल से नासिक में मैं ले रहा हूं, ऑनलाइन भी होती है। अगर आप कहीं और से जुड़ना चाहते हो, कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बट खुद भी कर रहे हो तो समझ के करो। क्रैश बैच लगानी है जरूर हम करवा के देते हैं, लेकिन एक चीज याद रखो सर, पहले 5 चैप्टर पूरा दारोमदार है, क्योंकि आगे के चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 जो 13 मार्क्स का विदाउट ऑप्शन है और 18 मार्क्स विद ऑप्शन है सर, ये प्योरली चैप्टर है आपके लेटर्स के, दैट इज करस्पॉन्डेंस। और ये भी कैसे कनेक्ट होता है सर बता दूं आपको, मैंने आपको कहा चैप्टर नंबर 3 क्या है सर, चैप्टर नंबर 3 शेयर होल्डर है, चैप्टर नंबर 6 है करस्पॉन्डेंस विथ योर मेंबर्स, दैट इज शेयर होल्डर। चैप्टर नंबर 4 जो डिबेंचर होल्डर से रिलेटेड है, डिबेंचर से रिलेटेड, चैप्टर नंबर 7 है करस्पॉन्डेंस विथ डिबेंचर होल्डर। चैप्टर नंबर 5 डिपॉजिट्स है, और चैप्टर नंबर 8 है उन डिपॉजिट होल्डर के साथ हमें कैसे कम्युनिकेशन करना है, लेटर्स भेजने हैं। तो सर अगर मैं सिंपल तरीके से समझूं तो पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर टोटली मुझे आगे के 6 चैप्टर में हेल्प करेगा। मेरी लैंग्वेज बिल्डिंग हो, मेरा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो, लेटर में मुझे वो बॉडी पार्ट में क्या लिखना है, आप लोगों को सब समझेगा अगर आप स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ते आ रहे हो। तो सर अगर मैं मोटे मोटे तौर पे कहूं तो शेयर्स, डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट्स, इस पे आपके पूरा का पूरा पहले 8 चैप्टर का दारोमदार है, जो आपको 70-80 मार्क्स तक, 80 मार्क्स के पेपर में तो लेके जा रहे हैं सर। और आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर आपको जो मैंने 6, 7 और 8 कहे सर, ये आपका स्पेशल क्वेश्चन है लेटर्स का, 10 मार्क गारंटेड पकड़ लीजिए सर। बताऊंगा इसके भी कुछ लेक्चर है, लेटर्स कैसे लिखने हैं क्या, जरूर देखिए, सब कुछ अवेलेबल है सर। और लास्ट ईयर के कुछ लेक्चर आपको भी एज इट इज एप्लीकेबल है, नो डाउट वहां पे कुछ सिलेबस रिड्यूस हुआ था, लेकिन उसके लेक्चर स्पेशली मैं आपके लिए दे दूंगा। जितना है उतना कीजिए, बाकी का आपके लिए आएगा ही। आगे जाते हैं सर थोड़ा। डिपॉजिटरी सिस्टम अपने आप में सर एक ही चैप्टर, जो 7 मार्क्स से विदाउट ऑप्शन और 11 मार्क्स से विद ऑप्शन। और सर और मैडम आप लोगों को मैं कह दूं कि इसमें ये इतना सिंपल चैप्टर है, आपको 7 में से 7 या फिर विद ऑप्शन 11, 10 तो पकड़ लो, आउट ऑफ मार्क्स दिलाने की जिम्मेदारी मेरी विथ लर्निंग। तो अगर आप पहले 9 चैप्टर अच्छे से करते हो तो आपका एसपी का टेंशन खत्म। अब तुम बोलोगे जरूर कि सर ये बोलना कितना आसान है, सुनना भी बहुत अच्छा लग रहा है कि तुमने बोला और टेंशन खत्म, बट सर लर्न करते वक्त हमको समझता है कि क्या डिफिकल्टी है। दोस्तों ये नुस्खा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सुनना, आप लोगों के जो दोस्त थे जिन्होंने मैथ्स लेके रखा है, क्योंकि मेरा तो मैथ्स था तो मेरे को पता है कि क्या भावनाएं होती है मैथ्स वालों की, जरा उन्हें फोन कीजिए। जिन्होंने क्लासेस भी नहीं लगाए या क्लासेस लगाए तो ऐसे क्लासेस गलती से मिल गए कि उधर मैथ्स की नैया कुछ उनकी पार नहीं हो रही है। अब एक ही से वाले बच्चों को तो मैथ्स का टेंशन नहीं है फिलहाल, बट ध्यान से सुनिए, उन बच्चों को जरा पूछिए कि थियरी में आप एसपी में लास्ट 2 महीने में जिनका 0 है उन बच्चों को भी मैंने 80+ और 90+ दिलाए हैं, क्योंकि थियरी समझना है और लिखना है। और आप अपने शब्दों में भी थोड़ा बहुत लिख सकते हो, बट मैथ्स में अगर बेटा तुमने प्रैक्टिस नहीं किया, फॉर्मूला नहीं पता, तो सर नैया डूबने ही वाली है। तो अपने मैथ्स वाले दोस्त को जरा फोन करो और पूछना यार क्या हालत है, क्योंकि बहुत बहुत सारी जगहों पे मैथ्स को ऑप्शनल क्या है, एसपी है। तुमको रिलीफ मिलेगा भाई कि वो उनका टेंशन फ्रस्ट्रेशन अलग लेवल है, तुम लोग तो भी एक सस्टेनेबल लेवल पे हो कि सर थोड़ा बहुत मेहनत किया ना तो जरूर हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे।
तो मैथ्स वाले बच्चों को फोन लो, उनके मजे मत लो, लेकिन फोन करो, तुमको रिलीफ मिलेगा। क्योंकि हम ना इंसानों का ये क्या पता भगवान ने हमको कुछ ऐसे दिया है कि दूसरों का अगर ज्यादा दर्द है ना, हमको हमारा कम लगने लगता है। हम बोलते यार चलो सुकून है लगी, लेकिन इतनी भी नहीं कि कुछ हो जाएगा, अभी 3-4 महीने बाकी है। तो सर आप बहुत ही ज्यादा, और ये जो मैं कह रहा हूं ना 9 चैप्टर, इसका भी रिवीजन लेक्चर जरा देखिए। आप लोग खुद से पढ़ोगे उससे बेटर मेरे लेक्चर सीखोगे तो जल्दी जल्दी चीजें खत्म होगी। पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट सर, चैप्टर नंबर 10, अगेन 9 मार्क्स विदाउट ऑप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। जैसे शेयर होल्डर्स को क्या दिया जाता है, डिविडेंड दिया जाता है, और डिबेंचर्स होल्डर को रिटर्न में क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। एसपी एक्चुअली सिंपल अगर समझा तो, और आउट ऑफ मार्क्स यहां पे भी आ सकता है। लास्ट 2 चैप्टर्स दैट इज 11, 12, ये तो इको में भी है आपके मैक्रो वाले पार्ट में, तो ये मैनेजेबल है सर। लेकिन जाना कैसे है आप लोगों को, सब चीजें मैं बताऊंगा। एसपी का बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए सर, आराम पे। अगर आप ऑनलाइन लेक्चर भी हमारे करना चाहते हो, हमारे कांटेक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। आप नासिक में हो, हमसे आके मिल सकते हो। दोस्तों तुम्हारे एसपी में 90+ की जिम्मेदारी हमारी, और आप लोगों को अभी तक तो मैं बताऊं ना, अभी तक तो माहौल बना भी नहीं है। तुम कॉलेज एग्जाम का टेंशन ले रहे हो, लेकिन मेरा मेन टारगेट है बोर्ड एग्जाम, और वहां तक मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें अच्छे से करवा दूंगा। ये तो हो गया वेटेज का सीन सर, इसका स्क्रीनशॉट ये भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। तो ये तो हो गया एसपी के चैप्टर और चैप्टर वाइज वेटेज का सीन। आप लोगों को जैसे मैंने कहा कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पे मैंने दिए हुए हैं, आप इतने तो भी प्राइमरी लेवल पे कीजिए, और क्या फायदा, आपको बहुत सारी चीजें दिखेगी। लेकिन आज इमेजिन कीजिए मैंने टारगेट रखा कि मुझे ये वाला क्वेश्चन करना है, व्हाट इज डिबेंचर एंड डिस्कस द टाइप्स ऑफ डिबेंचर। चैप्टर नंबर 2 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने फर्स्ट रीडिंग कर ली, टिक कर दो। एक हफ्ते बाद वापस एक बार पढ़ा, टिक कर दो। तो 2 बार ही, क्योंकि बाकी के सब्जेक्ट भी, और एग्जाम के पहले ये वाला कॉलम रखना कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मिस ना करें, और आपको ये दिखेंगे ही। लेटर्स वेटर्स सब ज्यादा अच्छे से मैंने दिया हुआ है। इसका पीडीएफ प्रिंट आउट कीजिए सर, और जहां पे पढ़ने को बैठे हो घर पे लगाइए, और मुझे ना आप इंस्टा पे टैग कर सकते हो लगा के, या फिर मेरे पर्सनल नंबर पे एटलीस्ट भेज सकते हो आपका फोटो कि हाँ सर हमने ना काम कर दिया, आपने जो बोला। सुनना है, अच्छे मार्क्स लाने तो सुनो। अगर तुमको लगता है सर कि ठीक है देख लेंगे, पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, लेकिन सर इतिहास गवाह है कि जब तुम समर्पण देते हो, जो बंदा सामने वाला अगर कुछ कह रहा है 100% उसकी बातें मानोगे तो आपको फायदा जरूर होगा। राइटिंग, पेपर प्रेजेंटेशन, ये इंपॉर्टेंट है। इस पे भी मैंने लास्ट ईयर वीडियो बनाया था, आपको इस साल सेम एप्लीकेबल है, वो भी आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएगा, जरा देखिए। 3 घंटे का पेपर है सर, 80 मार्क्स है, उसमें आपके ऑब्जेक्टिव 15 मार्क्स के, लेकिन मैं आपको कह दूं टोटल 8 क्वेश्चन है सर। और मैंने आपको जैसे कहा कि सबसे बड़ा टेंशन होता है हमें इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 8 बोर्ड एग्जाम में, जो 8 मार्क्स के लिए है। एनी वन आपको अटेम्प्ट करना है, 2 होते हैं, 2 में से 1, और ये क्वेश्चन आता है कंपलसरी। इसके लिए चैप्टर नंबर 2 आपको अच्छे से करना है, चैप्टर नंबर 2 खत्म। बाकी कोई बड़े बड़े क्वेश्चन मत करना सर, क्योंकि यहीं पे ज्यादा टाइम जाता है। और सर आपको बता दूं, डिस्टिंग्विश बिटवीन सर 4 जो आपको यहां पे देखिए 12 मार्क्स को जो आपको क्वेश्चन है, और सर यहां पे 12 मार्क्स के लिए 4 क्वेश्चन है, 3 मतलब आपको एनी 3 लिखने हैं, 4 मार्क्स ईच। तो ये 12 मार्क्स अगर आपने मेरे वो वीडियोस देख लिए डिस्टिंग्विश के तो खत्म, 12 और 8 20 मार्क यहां पे खत्म, 20 मार्क ऑब्जेक्टिव के खत्म। तो वैसे तो मैं आपको ऐसे भी टेंशन नहीं आने दूंगा। इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश के लेक्चर है, बड़े क्वेश्चन कहां से आएंगे बता दिया। अब आपको ध्यान देना है आंसर इन ब्रीफ पे, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट पे, जो 8-8 मार्क्स के सवाल है सर, और 10 मार्क के लेटर तो मैंने आपको ऐसे भी कह दिए कहां से आएंगे, चैप्टर नंबर 6, 7 और क्या 8। तो 10 ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन कहां से आएगा पता है, 12 मार्क्स के क्या पता है सर, डिस्टिंग्विश। तो 12 और 8 20, और लेटर के 10 कितने होते हैं 30, और 20 मार्क ऑब्जेक्टिव के 50, सर पास तो हो गए। अब देखो यहां पे और अच्छा रिलीफ मिलेगा। तो बचता क्या है सर, आंसर इन ब्रीफ करवा दूंगा, जस्टिफाई हो जाएगा, 8-8 मार्क्स के लिए है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म अगेन 8 मार्क्स, और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स के लिए आएंगे सर, और इसकी अब की जवाबदारी मैं लेता हूं। पेपर पैटर्न से अगर मैं आपको कहूं सर, तो पढ़ाई बहुत सिंपल है। ये तो और लेक्चर बड़ा ना हो जाए, मुझे आपको सिर्फ इतना एहसास देना है कि आप लोगों को, आपको पेपर पैटर्न के हिसाब से मैंने सारी चीजें, और मैंने कहा था ना कि चीजें धीरे धीरे आपके अटेम्प्ट के लिए आना शुरू होगी।
सिर्फ आपको एक काम करना है, अपने दिल में एक अच्छी भावना रखिए कि मैं आगे जा रहा हूं, मेरे दोस्तों को भी आगे लेके जाऊंगा। जिंदगी में इंसान है तो इंसानियत रखिए सर। आप अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दीजिए, फेयर रहिए कि चल भाई मैंने देखा, मुझे फायदा वीडियो का, तू भी देख ले, ग्रुप में शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप ज्ञान बांटोगे तो बढ़ेगा। और सर डेफिनेटली जिसको भी भेजोगे थैंक यू जरूर बोलेगा आपको। अब इस चीज को ध्यान दीजिए सर और मैडम। चैप्टर नंबर 2, 3 क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 सबकी जिम्मेदारी मेरी। मैं आपको टाइम टू टाइम सब बताऊंगा। अब ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया है मैंने, लास्ट ईयर की वीडियो भी आप देखोगे आपको समझेगा ज़रूर। तो एसपी में सिर्फ इतनी कहानी है कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, पहले आप उसे देखिए, टेक्स्ट बुक लीजिए। एसपी में आपको 90+ भी जाना है तो भी आराम से जा सकते हो, इरेस्पेक्टिव आपने पढ़ाई चालू किया नहीं की। चलो दोस्तों यहीं पे मैं रुकता हूँ। थैंक यू सो मच। आप अपने टेलीग्राम चैनल, अपना प्ले स्टोर पे जो ऐप है अमोल कासार AKCA, हमारा इंस्टाग्राम है, वहाँ पे हमें जुड़ सकते हो, फॉलो कर सकते हो, और बहुत ही जल्द हम आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आएंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।